सुबह सुबह राजपाल के फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो पता चला मालिक का था। उसके मालिक बड़ी हवेली वाले दीवान साहब। आज शनिवार को सुबह सुबह कैसे फोन आ गया। वह सोच में पड़ गया कि आज तो उसकी छुट्टी रहती है। आज के दिन उसे दीवान साहब के जंगलों की तरफ जाना होता है। जंगलों की देखभाल का सारा काम उसके जिम्मे था। दीवान साहब बिल्कुल अकेले रहते थे। 2 बार शादी हुई, दोनों बार नहीं चली। पहली पत्नी के साथ उनका इकलौता बेटा रहता था विदेश में। उसके 2 ही बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दूसरी पत्नी भी अलग रहती थी। उसने दीवान जी से करोड़ों रुपये ऐंठे थे। दीवान जी का बहुत बड़ा कारोबार था। हेलो, राजपाल ने कहा। उधर से दीवान जी की आवाज़ आई, तुम इतवार को ठीक 11 बजे घर पहुँच जाना। राजपाल को हैरानी हुई कि उन्हें पता है कि वह 2 दिन जंगलों की तरफ जाता है और सोमवार को ही लौटता है। पर दीवान दीनानाथ क्या बोल दे, कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता था। दीवान जी की तबीयत भी ढीली थी। वैसे भी वे अकेले ही रहते। अपनी देखभाल के लिए एक बुजुर्ग औरत नूरा रखी हुई थी, जो उनकी पूरी देखभाल करती थी। पहले तो वह हवेली के केवल ऊपर के हिस्से का काम करती थी, पर नूरा के सही ढंग से काम करने से खुश होकर दीनानाथ ने पूरे घर की देखभाल उसे सौंप दी थी। घर की साफ सफाई में उसकी मदद बबलू करता था, जो रात को भी दीवान जी के पास रहता था। दीनानाथ की बेटी मुंबई में रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और पति कारोबार करता था। उसका कारखाना था जूतों का, जो बंद होने के कगार पर था। बेटी व उसके पति की निवृत्ति नहीं थी। बेटी उपासना हर समय पिया करती थी। पति आनंद इस आशा पर बर्दाश्त कर रहा था कि एक दिन ससुर की आधी जायदाद उसकी पत्नी को मिलेगी और फिर वह उससे हथिया लेगा। कहने को उनकी लव मैरिज थी, पर आनंद के सिर पर करोड़ों का कर्ज था। दीनानाथ का बेटा अतुल निकम्मा था और आज तक वह कोई भी काम ढंग से नहीं कर सका। अतुल का भी एक बेटा था। वे दोनों विदेश में रहते थे। अतुल माँ के पैसे पर ऐश कर रहा था। यह उसकी माँ को फूटी आँख भी न भाता था, जो आए दिन माँ बेटे में पैसों को लेकर झिकझिक होती रहती थी। अतुल भी बहन उपासना की तरह पियक्कड़ था। दोनों बहन भाई की पिता से कभी नहीं पटी, आपस में भी कभी कदार ही मिलते थे। उपासना ने तो अपने पापा को अपनी माँ उमा को तलाक देने के लिए आज तक नहीं बख्शा, जबकि वह निहायत ही लड़ाका औरत थी। अपनी कुंठाओं में जी रहे दोनों भाई बहन अपने पिता से मिलने 2 से 3 साल में एकाध बार ही आ पाते, वह भी कुछ पैसा वसूल करने। दीनानाथ जी को तो यह भी पता नहीं था कि उनके कितने नाती पोते हैं, और न ही उन्होंने उनकी शक्लें देखी थी। यह था दीनानाथ का पारिवारिक चित्र, जो अजीब सा था, पर आज के परिवेश में कुछ भी अजीब नहीं है। राजपाल ठीक 11 बजे पहुंचा। दूर से ही जब उसने हवेली के बाहर भीड़ देखी तो घबरा गया। जल्दी से अपनी कार पार्क करके वह अंदर लपका। अंदर पुलिस के लोग थे। दीवान जी का मृत्यु शरीर नीचे जमीन पर लेटा दिया गया था। नूरा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था।
उसका चेहरा व आंखें रो रो कर लाल थी। राजपाल के पहुंचते ही इंस्पेक्टर रमन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता था कि दीवान जी की मृत्यु हो चुकी है? राजपाल ने संयत स्वर में उत्तर दिया, जी नहीं, मेरे लिए ये बहुत बड़ा शौक है। मुझे तो सर ने खुद फोन कर बुलाया था कि 11 बजे तक आ जाना। अंदर से वह हिल गया था। काफी देर नूरा और राजपाल से पूछताछ के बाद रमन को यह यकीन हो चला था कि शायद यह आत्महत्या का मामला है। दीनानाथ फेफड़ों के कैंसर से ग्रस्त थे, जो केवल नूरा और राजपाल ही जानते थे। बेटा बेटी को हाल ही में पता चला था कि उनके पिता बीमार हैं, पर दोनों शायद अपने में इतने उलझे थे कि पिता के पास आने का समय ही नहीं था। इंस्पेक्टर ने एक सफेद लिफाफा अपनी जेब से निकालते हुए कहा, यह लिफाफा एडवोकेट लोकेश बख्शी के नाम है। क्या तुम जानते हो उन्हें? जी, वे दीवान जी के परम मित्र हैं। पास ही 2-4 घर छोड़कर रहते हैं। क्या तुमने उनके रिश्तेदारों और बेटा बेटी को इसकी सूचना दी है? रमन ने पूछा। इंस्पेक्टर रमन अभी पूछ ही रहे थे कि तभी एडवोकेट बख्शी बदहवास हालत में अंदर दाखिल हुए। आते ही वह समझ गए कि उनके मित्र ने योजना को अंजाम दे दिया है। जैसा लिफाफा इंस्पेक्टर के हाथ में था, वैसा ही लिफाफा एडवोकेट लोकेश बख्शी के हाथ में भी था। वह खुला था। एडवोकेट और इंस्पेक्टर एक दूसरे को जानते थे। 60 वर्षीय बख्शी अभी भी वकालत करते थे, सो अदालत में अक्सर मिलना होता था। दीवान दीनानाथ बख्शी व रमन सभी जम्मू के पुराने निवासी थे। वकील ने पत्र पढ़ लिया था। पढ़ा हुआ पत्र उन्होंने रमन को थमा दिया। दोनों पत्रों की लिखावट एक ही व्यक्ति की थी और एक जैसी बात ही लिखी हुई थी। पत्र बख्शी के नाम था और उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं दीनानाथ पूरे होश हवास में अपनी जान ले रहा हूँ। कैंसर से लड़ते मुझे 4-5 साल हो गए हैं। अब मेरे पास शायद कुछ ही समय बचा है। मैं और अधिक तकलीफ नहीं सह सकता और अपने वफादार नौकरों को भी और कष्ट नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने ऐसा करने की सोची। मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति का 3/4 भाग, यानी यह घर, मेरे गांव वाले आम के बगीचे व नगद धनराशि का आधा भाग नूरा को दिया जाए और मेरी खुद वाली जमीन भी नूरा को दी जाए। राजपाल जो 20 साल से मेरे साथ है, उसे खुद वाला घर व मेरे बचे पैसों का 20% दिया जाए। बाकी धनराशि मेरे घर के पास वाले मंदिर की ट्रस्ट को दी जाए। उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं छोड़ कर जा रहा हूँ जिन्होंने अपने स्वार्थ में मुझे कभी याद नहीं किया। वे भी ऐसे ही तड़पे जैसे मैं तड़प रहा हूँ, तभी उन्हें कुछ अक्ल आएगी। मेरे मरने पर कुछ लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। उसी मंदिर में मेरे सभी क्रियाक्रम किए जाए जहाँ मैं हर मंगल और इतवार को जाता था। आशा है लोकेश तुम सब जानते हुए मेरी इच्छा पूरी करोगे और हाँ, नूरा और राजपाल को उनके अधिकार अवश्य दिलाना, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। रमन ने परस भरी निगाह से बख्शी की ओर देखा तो बख्शी ने कहा, हाथ से लिखी हुई वसीयत को कोई कोड भी नहीं नकार सकता, पर हैरानी की बात तो ये है कि दीनानाथ ने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा। इंस्पेक्टर रमन ने कहा,
बच्चे इसे चैलेंज भी तो कर सकते हैं। यह बड़ा लंबा प्रोसेस है, सालों लग सकते हैं और खर्चा अलग से। बख्शी ने कहा, आप तो दीवान जी के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, आपको तो सब पता होगा। रमन ने पूछा, हाँ पता तो सब है, हम रोज शाम को मिलते थे, मंदिर में भी हर इतवार को इकट्ठे होते थे। पर 2 साल से दीनानाथ बहुत बीमार था और चुप लगा गया था। दिल की बात तो वह मेरे से भी कभी कदार ही करता था। बख्शी ने कहा, आप नूरा के बारे में क्या जानते हैं? रमन ने पूछा। दोनों टहलते टहलते कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में आ पहुंचे थे। लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। दाह संस्कार शाम तक हो जाना था, क्योंकि बच्चे बहुत दूर थे और यहाँ पर कोई सगा संबंधी भी न था। नूरा करीब 10 सालों से दीनानाथ के यहाँ काम कर रही है। नूरा के बाप को परिवार को दीनानाथ जानते थे। पहले तो नूरा सफाई करके चली जाती थी, पर जब दीनानाथ बीमार हुआ तो उसने सारे दिन की जिम्मेदारी ले ली। पिछले 2 सालों से तो लगभग सारा काम कर रही है। उसके परिवार की बुरी हालत है। पति शराब की भेंट चढ़ गया, बेटा घर से भाग गया, पर बेटी अच्छी है। उसकी नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। बख्शी ने कहा, नूरा की बेटी कहाँ है? रमन ने पूछा। वह लुधियाना में जॉब कर रही है। नूरा की बूढ़ी माँ जो अपनी याददाश्त खो चुकी है, उनके साथ रहती है। दाह संस्कार के बाद वसीयत की 2 कापियाँ बनाई गई। एक रमन ने अपने पास रखी और ओरिजिनल बख्शी के पास रखी। तय यह किया गया कि जब बच्चे आएंगे तो बख्शी, जो उनके पारिवारिक वकील भी हैं, वे उन्हें इस वसीयत से अवगत कराएंगे। 2 दिन बाद जब दीनानाथ दीवान का लड़का घर पहुंचा तो उस दिन दीनानाथ का उठाला था, उसी मंदिर में जहां वे ट्रस्टी भी थे। उपासना और आनंद तो दाह संस्कार वाले दिन ही रात को पहुंच गए थे। उनका प्लेन लेट था, सो वे रात तक ही आ गए। उपासना को सचमुच रुलाई आ रही थी। उमा ने उसे सदा अपने पिता से दूर रखा और उसके कान भरती रही, पर पिता के देहांत ने उसे दुखी कर दिया था। आनंद 2 दिन में ही इस माहौल से उगता चुका था। उसका उद्देश्य तो केवल पैसा लेना था। उसे ओल्ड मैन के मरने का वाकई अफसोस न था। अतुल दुखी तो था। उसे अपनी ही पिछली विजिट याद आ रही थी, जब पहली बार उसके पिता दीनानाथ ने उसके बच्चे की शिक्षा के बारे में उससे पूछा था। पर बाप बेटे में इतना भी तालमेल नहीं था कि वह घड़ी भर एक दूसरे के पास बैठकर किसी विषय पर एक राय हो सके। इतनी दूर कनाडा से आकर भी वह केवल 1 हफ्ता रुक पाया। सोच रहा था, चलो जिंदगी का एक अध्याय खत्म हुआ। अब जो पापा छोड़ गए हैं उससे वह अपना बिजनेस नए सिरे से जमाएगा। दूसरी तरफ उपासना का पति आनंद भी अंदर से तो कर्ज उतार कर उपासना को छोड़ देने के सपने देख रहा था, पर ऊपर से अपनी पत्नी को गले लगाकर सांत्वना दे रहा था। जान देखो, तुम बीमार पड़ जाओगी, अपना ख्याल रखो, मुझे और बच्चों को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। नूरा ने अच्छी तरह से मेहमानों की देखभाल की। हवेली के सारे कमरे साफ सुथरे करके सभी के ठहरने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। ऊपर वाला भाग
महेश बच्चों के ठहरने के लिए प्रयोग होता था। शाम को उठाले पर छोटा सा कार्यक्रम हुआ जिसमें दीनानाथ को श्रद्धांजलि दी गई। दूसरे दिन उपासना व अतुल में बैठक हुई और तय किया गया कि अब नूरा और राजपाल की छुट्टी कर दी जाए, कोई नई कामवाली रखी जाए, एक कुक रख लिया जाए, राजपाल की जगह कोई नया स्मार्ट चुस्त दुरुस्त अकाउंटेंट रखा जाए तो दफ्तर का जंगलों का कारोबार देख सके। अतुल ने कहा कि अब तो वह आता जाता रहेगा, उसे ढंग का खाना पसंद है, इसलिए सारी व्यवस्था बदलनी होगी। अभी यह बातचीत चल ही रही थी कि इंस्पेक्टर रमन और बख्शी आ पहुँचे। हेलो हाय के बाद उन्हें बड़े आदर से बैठाया गया, क्योंकि अतुल और उपासना को पता था कि आज वसीयत पढ़ी जाएगी। नूरा को चाय लाने के लिए कह दिया गया। नूरा जब चाय बना रही थी, अतुल ने बख्शी से कहा, अंकल मैंने सोचा है घर की व्यवस्था में अपने हाथ में ले लूं। पापा के बाद मुझे ही तो सब देखना है। हमने तय किया है कि नूरा और राजपाल को अब फ्री कर देना चाहिए। वैसे भी दोनों हम लोगों को पसंद नहीं। नूरा तो मालकिन की तरह सब तरह घूमती फिरती है। रमन और बख्शी ने एक दूसरे को देखा, जैसे कह रहे हो इन बेचारों को क्या पता कि क्या होने वाला है। क्यों अंकल, आप कुछ बोलेंगे नहीं? उपासना ने पूछा। जवाब रमन ने दिया, देखो तुमसे जो कहने जा रहा है उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे पापा का पत्र जो हमें उनके पास मिला था वह तुम्हें पढ़कर सुनाना है। दोनों अंदर से खुश थे, पर ऊपर से उपासना और अतुल ने संयम कायम रखने हुए दुखी दिखने की कोशिश जारी रखी। रमन ने पत्र पढ़कर जो का त्यों सुना दिया। पत्र सुनते ही वे सन्न रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? उपासना फट पड़ी, हम अपने पापा के बच्चे हैं। ये दोनों कौन हैं? कहाँ से आए? मुझे तो पहले ही शक था कि दाल में कुछ काला है और नूरा की बच्ची चरित्रहीन औरत पापा को फंसाकर सब हड़प लिया। तभी उसका पति आनंद भी आकर वार्तालाप में शामिल हो गया। हमें तो पहले ही शक था। घर में मालकिन बनी घूमती थी, जैसे सब उसी का हो। अतुल को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। पापा ने पिता होने का कर्तव्य केवल खर्चा देकर ही निभाया। कभी उसके स्कूल नहीं आए, कभी उसके किसी भी खेल क्रियाकलाप में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, मॉम के साथ उनकी नहीं पटी और मॉम ने भी उनके से अलग होने की बड़ी रकम वसूल की थी, पर इसमें उसका क्या अपराध था? वह तो उनका बेटा था, खून था। उनकी सारी योजनाओं पर पानी फिर चुका था। यह जो उसके साथ हो रहा था इसकी उसने कल्पना भी ना की थी। नूरा उपासना ने लगभग चीखते हुए आवाज दी। जी बेबी जी। नूरा हाजिर थी। यह मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुम्हें पता था कि पापा ने इतनी सारी जायदाद तेरे नाम की है? हाँ, पता तो होगा, तभी किसी रिश्तेदार के बगैर दिन रात यहाँ पड़ी रहती थी। उपासना उबल रही थी। जी बिल्कुल नहीं बेबी जी। नूरा की आंखों में आंसू थे। आप ये क्या कह रही है? मुझे तो आपके मुंह से पता चला है। अभी अभी हमारी इतनी औकात कहाँ, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते ये सब। नूरा तुम जाओ अपना काम करो।
एडवोकेट बख्शी ने कहा, ऐसे कैसे अंकल, हम इसे और राजपाल को नहीं छोड़ेंगे। इनके बाप की जायदाद नहीं है जो ये दोनों ले जाएंगे। अदालत है ना, फैसला वह करेगी। आनंद ने गुस्से से कहा और फिर प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। एडवोकेट बख्शी ने कहा, हाथ की लिखी वसीयत को चैलेंज करना काफी जोखिम का काम है। सालों लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। कोई भी जज हाथ की लिखाई की ही जांच करवाएगा और यह पक्का है कि ये दोनों पत्र दीनानाथ के हाथों द्वारा ही लिखे गए हैं। पर ये लोग ही क्यों, हम क्यों नहीं? अब अतुल बोला। इंस्पेक्टर रमन बोला, ये तो अपनी अपनी सोच है, जरा उस एकांत का सोचिए जो आपके फादर ने भोगा है, कैंसर जैसा रोग। वैसे भी लेने के यही दोनों थे जो उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। अंत समय में तो वह बहुत गुस्सा करता था, कभी खुश कभी उदास। उसका यह रूप मैंने देखा है और देखा है नूरा का सहनशील स्वभाव, अपने काम से काम रखने वाली ईमानदार। कई दिनों से तो दीनानाथ इतनी कमजोरी महसूस कर रहा था कि उसके कपड़े बदलने, जूते पहनाने का काम भी नूरा ही करती थी। एडवोकेट बख्शी ने कहा। इंस्पेक्टर रमन ने सोचा कि अब मेरा काम खत्म हुआ, आगे जो भी ये लोग सोचे। एडवोकेट बख्शी तो वही है, उनसे पता चल जाएगा। सो उसने विदा ले ली। उसके जाते ही बख्शी ने कहा, तुम जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों है? तो मैं जानता हूँ, यह बात तुम्हारे परिवार से संबंधित है, इसलिए मैं रमन के सामने नहीं करना चाहता था। आनंद ने कहा, ऐसा क्या है जो घर के लोगों को मालूम नहीं पर आपको पता है? कोई नई कहानी न सुनाइएगा। अपनी नूरा की सपोर्ट में तमीज से बात करो। तुम इस घर के दामाद हो, इसलिए मैं लिहाज कर रहा हूँ। मेरे सिर के सफेद बालों का तो ख्याल करो, बख्शी ने कहा। अतुल ने आंखें तरेर कर आनंद को देखा, जैसे समझा रहा है कि शायद बात बन जाए। कहीं से भी किसी भी तरह अतुल ने कहा, बोलिए अंकल, आप कुछ कह रहे थे? बख्शी ने कहा, तुम सब हैरान हो कि ऐसा क्यों है। 1946-47 की बात है। तुम्हारे दादा ने नया धंधा शुरू किया था। अपने कारोबार को फैलाने के लिए वे खुद में काफ़ी ज़मीन ले चुके थे। जहां उनका छोटा सा घर था, वहां एक बुजुर्ग परिवार साथ में रहता था। उनके पास काफ़ी ज़मीन थी। तुम्हारे दादा को अनपढ़ बुजुर्ग की ज़मीन देखकर लालच आ गया और उसे हड़पना चाहा। जब किसी तरह बात नहीं बनी तो उसे रात के अंधेरे में मरवा दिया गया और उसका चश्मदीद गवाह दीनानाथ था, जो उस समय केवल 7 साल का था। इतना छोटा था कि दहशत में आ गया। उसने छिपकर ये सब देखा। उस बुजुर्ग की पत्नी बेघर होकर अपनी छोटी बच्ची नूरा को लेकर जान बचाकर भाग जम्मू आ बसी। पापा को इनका पता कैसे लगा? उपासना ने पूछा। मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारे पापा ने इन दोनों माँ बेटी को खूब खोजा। शायद किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से पता लगवाया और जब नूरा यहाँ काम पर लगी तो दीनानाथ को तब तक उनका पता लग चुका था। हाँ, पर उसने नूरा को कभी कुछ नहीं बताया। मन ही मन बहुत व्यस्त था। शायद उसी अपराध ने उसे यह करने पर मजबूर किया। तुम सब की आपस की दूरी दीनानाथ की
भयंकर पीड़ामयी बीमारी ने शायद उसका मन आम भावनाओं से खाली कर दिया। रिश्ते खून के नहीं प्यार के होते हैं। जब वह भयंकर पीड़ा में तड़पता था तभी यही नूरा उसकी देखभाल करती और उसे दवा देती थी। कहते कहते बख्शी की आवाज भर्रा गई। फिर भी बच्चे की जगह कोई नहीं ले सका। आनंद ने भवें चढ़ाते हुए कहा, चाहे बच्चे पास हो या दूर। उपासना और अतुल ने एक स्वर में कहा, हम तो इसके विरुद्ध अपील करेंगे। बख्शी ने कहा, अतुल तुम कनाडा से कब आओगे? उपासना तुम भी देख लो, यह आसान नहीं है, इसमें सालों लग जाएंगे। पर हाथ की लिखी हुई वसीयत नकारी नहीं जा सकती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।